नमस्कार, मैं ब्रह्मानंद तिवारी शंखनाद के विशेष कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। भारत में बेरोजगारी एक ज्वलंत समस्या है, लेकिन जब भी बेरोजगारी से उपजी समस्या से विकराल होते जाने का सवाल उठाया जाता है, सरकारें या तो इसकी अनदेखी करती हैं या फिर अपनी आंखें ही बंद कर लेती हैं। हमारे देश की राजनीति में रोजगार की समस्या विमर्श के केंद्र में कभी दिखाई नहीं दिया। पिछले 1 साल से अधिक समय से देश कोरोना संकट से गुजर रहा है। इस काल में लाखों लोगों का रोजगार छीन लिया गया और बहुत से लोग 2 वक्त की रोटी के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। युवाओं में लगातार बढ़ती बेरोजगारी को लेकर अभिभावक परेशान हैं। सवाल यह है कि रोजगार सृजन करने का काम किसका है, मेरा, आपका या फिर सरकार का? 2019 के बाद बेरोजगारी ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और यह अपने शीर्ष पर पहुंच चुका है। महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा कब बनाया जाएगा? क्या सरकार के पास बेरोजगारी से लड़ने के लिए कोई खास समाधान है? दुनिया में सबसे ज़्यादा यूथ पावर आज भारत में है। दुनिया का हर 5वां यंगस्टर भारतीय है। यही कारण है भारत को युवाओं का देश कहा जाता है। दुनिया में 121 करोड़ युवा हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा 21% भारतीय हैं। वहीं दुनिया की 779 करोड़ आबादी में 16% यूथ पॉपुलेशन के 57% युवा सिर्फ 10 देशों में रहते हैं, जिनमें भारत सबसे ऊपर है। पर दुर्भाग्य से इस युवा संपन्न राष्ट्र में युवाओं के हाथ में काम नहीं है। भारत एक युवा देश है। भटकते हुए युवा, सहमे हुए युवा, रोजगार मांगते हुए युवा, कंपटीशन की तैयारी में लगे हुए युवा, सड़कों पर आंदोलन करते हुए युवा, यहाँ तक कि कॉल सेंटर में जिंदगी खपाते हुए युवा। जहाँ नज़र दौड़ाओ वहाँ युवा ही युवा हैं। हर नेता की रैली में युवा और हर नेताओं की जुबान पर युवा हैं। ऐसा लगता है कि देश में युवा ही युवा हैं। दिखावा भी ऐसा किया जाता है कि भारत की तमाम राजनीतिक पार्टियों युवाओं के लिए चिंतित हैं और समर्पित हैं। और इस समर्पण का नतीजा देखिए कि भारत में युवाओं को बेरोजगारी हासिल हुई है। भारत में बेरोजगार नवयुवकों का दुरुपयोग राजनीतिक पार्टियां धड़ल्ले से कर रही हैं। राजनीति में युवाओं की भागीदारी का आह्वान सभी पार्टियां जोर शोर के साथ करती हैं। सभी पार्टियां चाहती हैं कि उनके पास युवा ब्रिगेड हो, जो धरने से लेकर सभाओं तक की व्यवस्था करे और ये युवा अपने सपनों की डोर से हमारी पतंग उड़ाएं। आजकल सोशल मीडिया के उपयोग और दुरुपयोग के लिए भी बेरोजगार युवाओं की आवश्यकता है, लेकिन जब इस युवाओं को पार्टी में पद या टिकट देने की बात आती है तो इन नेताओं को सिर्फ अपने परिवार में ही युवा नजर आते हैं। कहने का अर्थ यह है कि भारतीय राजनीति के केंद्र से राजनेता कभी दूर नहीं होता। वह बेरोजगार नवयुवकों का सिर्फ दोहन करता है और युवा इस केंद्र के परिधि के चक्कर लगाते हुए समाप्त हो जाता है। इस बात की पुष्टि आपको भटकते हुए परेशान युवाओं की भीड़ से मिल जाएगा। युवा किसी भी देश का आधार होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा ऊर्जा और संभावनाएं युवाओं में ही होती है। युवा अर्थतंत्र से लेकर लोकतंत्र की रीढ़ है। इसलिए युवाओं को बरगलाने के बजाय सही अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। देश में युवाओं के लिए आज बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है। देश का युवा रोजगार न मिलने से सबसे ज़्यादा चिंतित है। बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहे युवाओं की स्थिति गांव, कस्बों और शहरों में एक जैसी है, या यूँ कहिए कि यह पूरे भारत के लिए एक चिंता का विषय बना हुआ है। यह स्थिति पूरे भारत में रोजगार की एक निराशाजनक स्थिति की ओर इशारा करता है। विद्यार्थी संपूर्ण शिक्षा के बाद भी बेरोजगारी के कारण मानसिक तनाव से ग्रस्त है। एक रिपोर्ट के अनुसार उच्च शिक्षित युवाओं में बेरोजगारी की दर
पिछले 3 सालों के मुकाबले सबसे ज़्यादा खराब है। बढ़ती बेरोजगारी और असमानता के जारी रहने के साथ लोगों का जीवन स्तर और बुरा होता जा रहा है। बेरोजगारी और आय में कमी का असर अब परिवारों पर पड़ने लगा है। ये बात अब पारिवारिक कलह का रूप ले रही है। इससे परिवार का ताना बाना बिगड़ने लगा है। इसके कारण कई परिवारों में कलह की स्थितियां उत्पन्न होने लगी हैं। घरेलू आमदनी बंद होने के कारण घरों में तनाव बढ़ रहा है। साथ ही महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मामले भी बढ़ रहे हैं। सच कहें तो बेरोजगारी भारत माता के माथे पर कलंक है। यह निर्विवाद रूप से सत्य है कि बेरोजगारी, भूख और अभाव भारत जैसे देश के लिए कलंक है। किसी भी देश में साधन संपन्नता का आकलन उस देश के रोजगार स्तर को देखकर किया जाता है। अर्थात यदि देश में शिक्षा और रोजगार की स्थिति संतोषजनक है तो उस देश में विकास तथा साधन संपन्नता बनी रहेगी। किंतु यदि देश में अशिक्षा एवं बेरोजगारी व्याप्त है तो देश विकास के पथ पर नहीं बढ़ सकता। इस गंभीर समस्या को समाप्त करने के लिए भारत सरकार को कुछ गंभीर एवं प्रभावी कदम उठाने होंगे। यह समस्या केवल देश के आर्थिक विकास में खड़ी प्रमुख बाधाओं में से एक नहीं, बल्कि व्यक्तिगत, पारिवारिक एवं सामाजिक स्तर पर भी एक साथ विपरीत एवं नकारात्मक प्रभाव डालती है। जिस युवा शक्ति के दम पर हम विश्व भर में इतराते फिरते हैं, देश की वही युवा शक्ति एक सामान्य सी नौकरी के लिए दर बदर भटकने के लिए मजबूर है। प्रतिदिन बढ़ती बेरोजगारी के कारण सबसे अधिक आत्महत्याओं का कलंक भी हमारे देश के माथे पर लगा हुआ है। हमारी योजनाओं के प्राथमिकताओं में बेरोजगारी उन्मूलन को शामिल कर ठोस कदम उठाए जाएं ताकि भविष्य की इमारत को मजबूत नींव प्रदान की जा सके। उम्मीद है शंखनाद का यह एपिसोड भारत के तमाम नागरिकों के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। इस एपिसोड से संबंधित कोई भी प्रश्न अथवा सुझाव हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है editor.x7news@gmail.com। धन्यवाद।